एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट हुआ है 3:15 बजे और मैं इतनी लेजी हुई पड़ी हूँ ना, सुबह से कुछ मन नहीं कर रहा था करने को। सुस्ती सुस्ती सुस्ती। एक्चुअली 2 दिन से थकावट भी थी ना। करवा चौथ से पहले भी बिजी रहा और वो हो गया, लेट सोए। फिर सुबह जल्दी उठ गए और सारा दिन बिजी, आंखें चढ़ी हुई है ना मेरी। मैं सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई, वो थकावट सी फील हो रही है मुझे। और मैंने आज वुलन मतलब गर्म कुर्ता मैंने पहन लिया क्योंकि ना ठंड लग रही है मुझे। आज सुबह मैं कह रही थी कि मतलब मैंने गर्म कुर्ते नहीं स्टार्ट किए थे अभी रूटीन में पहनने ना, और मैं कह रही थी ठंड उतनी वाली ठंड नहीं है जितनी होती है, मतलब जैसे नवंबर 5 नवंबर है आज। तो मतलब जैसे कहने का ही वो हो गया मेरा। मैंने कहा और 1 1.5 घंटे बाद मुझे इतनी कोई ठंड लगी ना मैंने कुर्ता निकाला, मैंने पहन लिया। मैंने कहा नहीं भाई पहन लो अब। वैसे भी नवंबर स्टार्ट हो गया, पहनना ही था। और सुबह थोड़ा बिजी भी था क्योंकि शाइन का वो था ना कंपटीशन, मैंने आपको बताया। तो वो वीडियो वगैरह बनानी थी, अपलोड करनी थी, वो सारा हुआ। और रूटीन के काम तो खैर जल्दी हो गए थे, उसके बाद सुस्ती और थकावट सी चढ़ी मेरे को। लंच वगैरह हो गया है, सबने खा लिया है, 3:15 हो गया, मैंने आपको बताया ना। और शाइन का वो असाइनमेंट ना यहीं पे पड़ा जो उसने बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। वो तो ऊपर है छत पे। छत पे पता क्या हो रहा है कि जा रहे हैं जब, तो ज्यादा देर खड़ा नहीं जा रहा, मतलब धूप की वजह से। जैसे सुबह गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, तो ऐसे 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 हो रहा था, पसीने आ रहे थे। हालांकि तब ये कुर्ती नहीं पहनी हुई थी, नाइट सूट में ही थी उस टाइम में मैं, लेकिन नहीं खड़ा जा रहा था। और नीचे आओ तो ठंड लग रही है। पता नहीं, यही मौसम शायद वो सूखी सर्दी कहते हैं ना जिसको, बारिश नहीं ना हुई, तो इस वजह से। और शाइन का ये असाइनमेंट दिखाऊं आपको, ये देखो, ये बनाया उसने। अच्छा बना ना। और ये सारा हैंडमेड है, बहुत मेहनत लगी है भाई। किस तरीके से दिखाऊं आपको, एक सेकंड ऐसे दिखाती हूँ। ये एक स्टैंड बनाया उसने, ये और साइड पे ये फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं और लीव्स लगाए हैं सारे। नीचे कार्डबोर्ड, ये देखिए नीचे वो कार्डबोर्ड मैंने आपको दिखाया था ना 2 4 दिन पहले वीडियो में। कुछ गत्ता सा पड़ा हुआ था कार्डबोर्ड बार फोल्डिंग बेड पे, तो उसी की कटिंग है ना ये देखिए। और ये इस तरह से है ये। और इसके ऊपर ना ये आएगा, टूट भी ना जाए, डांटेगी मेरे को। ये स्पून्स के साथ ना स्टैंड बनाया है। स्पून जो प्लास्टिक वाले नहीं आते उनको एक्रिक कलर करके ये कुछ स्टैंड बनाया है दिए का। ये इसके ऊपर आएगा। और ये जो है ये दिया इसमें आएगा ऐसे। तो ये कंप्लीट कुछ इस तरह से हो जाएगा। वो जो सेंटर वाला स्टैंड है ना वो हिल गया एक्चुअली, मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है ना, तो ये ऐसे है कुछ। बहुत अच्छा बन के आया है। लेकिन वो कह रही थी कि ये जो स्पून की जो लेयर हमने लगाई है ना आउटर, ये सर्कल बनाया, इसको डबल कर लेते हैं। फिर मैंने उसे कहा कि डबल नहीं करते बेटा, क्योंकि जब दिया चलाएंगे तो उसके सेक से फिर वो प्लास्टिक है ना जो, तो वो पिघल जाएगा। फिर वो मान गई कि हाँ ठीक है ऐसे होगा। फिर सिंगल लेयर ही उसने लगाई, लेकिन तौबा हो गई इस असाइनमेंट में क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है देखिए। और ये ना मैं एक्चुअली पहले चाहती थी कि हम ना इसकी 2 वीडियोस बनाएं, मतलब एक स्कूल के लिए और एक मेरे चैनल के लिए बनाए हम लोग। फिर वो ना बिजी था, त्योहार भी थे, और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, मतलब उलझन सी हो रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अगर मुझे आप लोगों के लिए बनाती ये वीडियो मैं, तो मेरे को काफ़ी डिटेल में बनानी पड़ती। लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि शाइन ने एक और बनाना है, मतलब तो वो कह रही है कि बनाना है एक और। तो अगर हम बनाएंगे, मतलब हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम एक और बनाएं, क्योंकि हमें गिफ्ट करना है, शाइन ने गिफ्ट करना है कहीं। तो अगर मैं बनाऊंगी, अगर नहीं, वैसे काफ़ी चांसेस बन रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी डिटेल में वीडियो हम लोग बनाएंगे फिर आराम से कि कैसे ये बनाया। क्योंकि फिर मैं उस टाइम पे ना ये दोनों वीडियोस नहीं बन सकती थी स्कूल के लिए भी, क्योंकि वो तो कट टू बननी थी ना वीडियो। और आपके लिए अगर बनती तो वो डिटेल में बननी थी कि कैसे बनेगी। तो इन केस अगर बनती है तो डिटेल में तो आप लोगों के लिए भी बनाऊंगी। और ना मेरी स्किन की हालत सच में ख़राब हो रही है, पिंपल्स वगैरह मेरे बहुत दाने बारीक बारीक निकल रहे हैं। मेडिसन वो, ये पता नहीं क्यों ऐसे मुड़ी जा रहा है मेडिसन जो है वो मेडिकल स्टोर वाले जो भैया, उन्होंने कहा था कि ट्यूसडे, उन्होंने एक्चुअली कहा था मंडे पक्का आ जाएगी, तो मैंने कहा था मैं ट्यूसडे पता करूंगी। फिर वो फेस्टिवल की वजह से मैं जा ही नहीं पाई, लेकिन अभी मुझे बाजार के बहुत सारे काम करने हैं, तो सोच रही हूँ कि जा आऊँ। और
मिल जाए भगवान करे मुझे दवाई, क्योंकि फिर ये प्रॉब्लम मेरी बढ़ती जाएगी। सच में इसमें नहीं दिख रही है लेकिन है, मतलब टच करने से तो बिल्कुल फील हो रही है, जैसे गमोरियाँ होती है ना वैसे। इसमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो बारीक बारीक सी है। मैंने आपको बताया ना कि मुझे है, तो मुझे मैं फिर कॉन्शियस हो जाती हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। वो मुझे करना है और बाजार के 1-2 काम है। टाइम 3:30 हो चुके हैं, देखती हूँ जाए आती हूँ, वैसे आलस नहीं मारूंगी। आज मंडी तो नहीं है, वैसे मार्केट के कोई और काम भी नहीं, सब्जी मंडी तो मुझे नहीं जाना है, यही 1-2 मेडिसिन लेनी है और 1-2 और काम है, वो करने हैं मुझे। आ गई थी मैं मार्केट से सामान लेके, आलू छील लिया मुझे, आलू बॉयल किए हैं मैंने, पड़े नहीं थे, खत्म हो गए तो बॉयल किए हैं। और सब्जी सुब्जी नहीं बनानी है कोई भी। बच्चों ने कहा कि नानी का बर्थडे है तो हमें कुछ पार्टी दो। मैंने कहा नानी कहाँ, आप कहाँ, बर्थडे कहाँ। मतलब कुछ भी। तो फिर माने ही नहीं कि नहीं हमें कुछ खिलाओ, हमें कुछ खिलाओ। और फिर मैंने कहा वही सब्जियां खा खा के तो बोरियत सी हुई पड़ी है ना, वही वेजिटेरियन, त्योहारों में वेजिटेरियन ही बनेगा। और वही पनीर पनीर पनीर। और कल वाला खाना ना हमने दोपहर में फिनिश किया, अभी भी वो थोड़ी सी दाल पड़ी हुई, इतनी बरकत पड़ेगी दाल में, सुबह उसके पराठे बनाऊंगी। फिर हमने सोचा, बहुत सोचा, और फिर मैंने कहा चलो ठीक है बर्गर बना देती हूँ आपको, और फिर हम डिनर में भी वही ले लेंगे। वैसे डिनर में हैवी हो जाएगा, बर्गर खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करेंगे, फिर खा लेंगे, ग्रीन टी पी लेंगे। तो आलू उबाल रही हूँ, सिंपल वाले बर्गर बनाऊंगी, ज़्यादा फैंसी वाले नहीं, क्योंकि प्लान नहीं ना एकदम से जैसे उन्होंने कहा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ना तो नूडल्स वगैरह बने हुए हैं, ना तो एग बर्गर बनाने का मन नहीं है, तो आलू वाली टिक्की वाले जो सिंपल बनते हैं ना विद सैलड, वो वाला बना दूंगी। और नानी का बर्थडे भी हो जाएगा। और मेरे को ना दवाई, मैंने आपको बोला था ना दवाई मैं ले आई हूँ, ये मुझे नाइट क्रीम जो है ना, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये मुझे मिल गई है। और जो सुबह लगानी थी ना, वो लोशन वाला जो था, वो उनके पास था ही नहीं, या कहने सुनने में कोई दिक्कत हो गई तो कुछ और ही था। पर मेरे को ना वो जो उसका पैकिंग थी ना, वो देख के मेरे को लगा कि ये सेम नहीं है। और मेरे ना मोबाइल में फ़ोटो थी तो मैंने क्रॉस चेक कर लिया, अदरवाइज़ तो घर पे थी, मैं लेके तो गई नहीं थी। वो एक्सपायरी वाली मैंने अभी भी फेंकी नहीं है, मेरे पास पड़ी है, मुझे था अगर नहीं मिली तो ये दिखा के फिर मेरे को ईजी हो जाएगा लेना। तो उन्होंने कहा कि वो आप 1-2 दिन में पता करना। चलो कोई नहीं, अभी नाइट क्रीम आ गई, ये मैं लगाऊंगी, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना, इतना स्टार्ट होगा, सुबह वाली फिर ले लेंगे। और ये लेके आई हूँ, वैसे तो मुझे सिल्वर एक्स चाहिए थी, पर ये सिल्वर केयर प्लस है, वो बर्निंग के लिए ना, तो मैं इसको किचन में रखूंगी अब ना, क्योंकि लग जाता है, कई बार सेक लग जाता है। आपको बताया था ना पीछे एक बार माही का हाथ भी जल गया था। तो फिर जरूरी चीज़ है ये, किचन में होनी चाहिए। एकदम से फिर आप ना पैनिक हो जाते हो, लग ही जाता है किचन में कुछ ना कुछ, गर्म चीज़ को हाथ लग गया या जल गया या सेक लग गया, बड़ी तकलीफ होती है। तो वो फिर मैं अब लेके आई हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना कई बार इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन होनी चाहिए, घर में ज़रूर होनी चाहिए, किचन में ज़रूर। मैं तो ये कहती हूँ कि ये फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं, ये ट्यूब तो किचन में होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप पैनिक हो जाते हो और सीधा पानी डालते हो हाथ पे। तो ये करूँगी अभी मैं। और आलू छीलेंगे। मैं ना बर्गर मतलब असेंबल तब करूँगी जब इंदर आ जाएंगे, बच्चों को जब खाना होगा तभी बना दूंगी, क्योंकि फिर वो सॉगी से हो जाएंगे। असेंबलिंग पहले नहीं करूँगी, टिक्कियाँ बना के रख लूँगी, या फिर टिक्कियों को शेप दे के रख लूँगी, 2 मिनट में साथ के साथ फ्राई होंगी। और फिर शाइन हेल्प कर देती है, वो जब ऐसी चीज़ हो तो ज़्यादा शौक उठता है फिर उसको, तो फिर वो मेरी हेल्प कर देती है मेयोनीज वगैरह लगाने में। और आपको याद होगा, पता है हमारे टाइम में कहाँ मिलते थे ये मेयोनीज म्यूनीज वाले बर्गर, वो फ्राइड बर्गर मिलते थे, हमने बड़े खाए हैं, शायद आप लोगों ने भी खाए हो। और ना ये मेयोनीज और ये सॉसेज वगैरह नहीं होती थी, वो ग्रीन चटनी लगती थी वो बर्गर में ना, बोलते हुए भी ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और वो वाले बर्गर बहुत अच्छे लगते थे, हमारा टाइम अच्छा था। ये फैंसी वाले बर्गर नहीं होते थे तब, सिंपल वाले होते थे, और ज़्यादातर तो कुलचे ही होते थे वैसे। और वो ग्रीन चटनी जब लगती थी ना, और वो ग्रीन चटनी वाला जो बर्गर है ना, उसके सामने मेयोनीज और ये ड्रेसिंग वाले बर्गर ना सब फेल है। लेकिन आजकल बच्चों को ये अच्छा लगता है, लेकिन शाइन ने वो खाया भी हुआ है, उसने टेस्ट किया हुआ, तो उसको पसंद है। लेकिन अब वो ये फैंसी वाले उनको ज़्यादा पसंद है, अपनी अपनी चॉइस होती है भाई। बर्गर का सुन के किससे रहा जाता, बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज इन्होंने कहा कि हम वेट नहीं करेंगे पापा की, हमें तो बना दो बर्गर। मैंने कहा ठीक है जी बना देते हैं। तो लग गया बनाने के लिए। प्रॉपर रेसिपी तो क्या दूँ, ये सिंपल वाले बर्गर है, बस टिक्की बर्गर जैसे सब बनाते हैं, तो उसी तरीके से बना रहे हैं। और शाइन हेल्प कर रही है मेरी। बच्चों से हेल्प जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ना आपकी हेल्प भी हो जाती है और बच्चे फिर सीखने लग जाते हैं, उनका इंटरेस्ट बन जाता है। इसी हिसाब से मेरे बच्चों का इंटरेस्ट बना हर चीज़ में। आप लोगों ने देखा ही है, हर चीज़ में मैं बच्चों की हेल्प लेती हूँ, चाहे वो साफ सफाई हो,
चाहे वो किचन का हो या कुछ भी हो, तो हेल्प भी हो जाती है, हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं बच्चे, और काम काफी कम हो जाता है, और इनका बच्चों का इंटरेस्ट फिर शुरू से ही बन जाता है, नहीं तो बच्चे काबू नहीं आते हैं। आज तो इंदर भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको भी इन चीजों को बहुत ज्यादा शौक है, चटोरे हैं वो भी पूरे। टिक्की रेडी हो गई, मेरा तो ऐसे ही खाने का मन कर रहा है इसको। चलिए असेंबल कर लेते हैं, और असेंबल भी ना शाइन करेगी आज, करेगी शाइन है, कर लेगी। चलो गरम है, ध्यान से। हाँ सैलेड रख लो, एक्स्ट्रा सैलेड तो नहीं चाहिए, बच्चों को कहाँ चाहिए होता है एक्स्ट्रा सैलेड। नहीं ऐसे, हाँ बस ठीक है, बस 3 रखो, फिर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो, और रख लो जो आपको चाहिए वो रख लो। एक अनियन रख लो, टमाटो ज्यादा चाहिए ज्यादा रख लो, बस। और फिर इसको बंद करो। चलो बाजार वाला फीलिंग ले ले। ठीक है, और बीच में ही चला गया है तो सारा ही। तो बर्गर रेडी है, आप लोग भी खा लीजिए, बर्गर पार्टी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। नहीं नहीं नहीं, आज इस वीडियो का एंड मैं करूंगी। चलो फिर करो। अगर आपको मेरी मम्मा का चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो नीचे छोटी सी घंटी है उसको भी दबा देना। कॉपी। थैंक यू। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।